ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर श्योपुर से सामने आ रही है, जहां पर 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे थे ये मदरसे, लेकिन जमीनी स्तर पर यहां पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। श्योपुर में कुल 80 मदरसे बताए जा रहे हैं। 54 मदरसों को मिल रहा था शासकीय अनुदान। शिकायत के बाद 56 मदरसों को फर्जी पाया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां श्योपुर में कुल 80 मदरसे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये मदरसे केवल कागजों में ही सीमित थे। 54 मदरसों को मिल रहा था शासकीय अनुदान और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। और आगे भी इस पूरे मामले में किन किन के नाम सामने आते हैं, ये बड़ा खुलासा हो सकता है। तो श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां आंखों में धूल झोंककर 80 मदरसे ऐसे बताए जा रहे थे कुल, और सिर्फ कागजों में जो संचालित हो रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आरिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, सीधे तौर पर यहां पर आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, 56 मदरसे फर्जी पाए गए हैं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुल 80 मदरसे थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर संचालित ही नहीं थे और 54 को शासन के कवायद अनुदान भी ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में भी जिला शिक्षा अधिकारी के पास आई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। इसका प्रस्ताव शिक्षा अधिकारी ने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र पर भी भेजा गया था और कई मदरसों में तो ऐसे बच्चे थे जो विदेशों में नौकरियां तक कर रहे हैं, उनके भी नाम मदरसे में शामिल हैं। आरिफ, हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे 56 मदरसे कैसे निकल गए, जो 54 मदरसे, माफ कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं फर्जी पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल